ऑनलाइन मोड में जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि सिलेबस, वेटेज एंड पेपर पैटर्न क्या है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आपका मार्क्स माइनस में नहीं जाएगा। सभी में, फिजिक्स में भी एक एमसीक्यू 1 मार्क के लिए, केमिस्ट्री में भी एक एमसीक्यू 1 मार्क के लिए, 45 सेकेंड्स या फिर 50 सेकेंड्स में, 1 मिनट से कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, weightage and paper pattern for MH Nursing CET 2025। सो MH Nursing CET 2025 का जो सिलेबस है, उसका जो वेटेज है एंड पेपर पैटर्न है, वो 2025 का जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको प्रिपेयर करना है सही तरीके से, तो उसका आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड वेटेज पता होना ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप आपके एग्ज़ाम के लिए, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सही से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही सारे वीडियोस रिगार्डिंग नर्सिंग सीईटी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है वो ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, पेपर पैटर्न एंड आपका वेटेज, सिलेबस, ये पता होने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहेगा, मतलब ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। अगर ऑनलाइन रहेगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा क्या, कैसे, कौन सा एप्लीकेशन के ऊपर होगा। तो ये पहली चीज़ जो है वो सीईटी सेल ने आपको बताई है। सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका जब एग्जामिनेशन रहेगा उसके डेट्स भी आ चुके हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। और सारे जितने भी अपडेट्स रहेंगे, जितने भी नोटिस रहेंगे, उसके ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा सबसे पहले इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ओके। सो द एग्जामिनेशन जो है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वेरियस सेंटर्स अक्रॉस द महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो एग्ज़ाम है वो आपका रहेगा अलग अलग सेंटर्स में, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अलग अलग सेंटर्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। ऑनलाइन मोड में जो है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो फर्स्ट स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। सो आपका एमएच नर्सिंग सीईटी का जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। ओके। सो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर के ऊपर जाके आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप में से थोड़े स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो सिंपल रहता है, उस उधर सब कुछ ऑन रहता है, बस आपको क्लिक करना रहता है सही ऑप्शन के ऊपर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन से टॉपिक से आता है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ऑनलाइन रहता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि सिलेबस, वेटेज एंड पेपर पैटर्न क्या है, जो कि हमारे 3.2 पॉइंट में मेंशन है। ओके। सो यहाँ पर दिया है, देखो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपको पता ही होगा, आप नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो बीएससी नर्सिंग में, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है वो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो सिलेबस है वो आपके लिए डिक्लेयर किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 हो गए। उसके बाद आपका इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो टोटल 5 जो है वो आपके सेक्शंस रहेंगे, PCB एंड आपका इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, फॉर MH नर्सिंग CET 2025। ओके। सो आपके MH नर्सिंग CET के लिए 2025 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन कहाँ से करना है, PYQs कहाँ से मिलेंगे आपको, सब कुछ जो होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ओके। सो उससे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोस इंग्लिश से आने वाला है और नर्सिंग एप्टी से, वो पता चल गया, बट PCB के जो क्वेश्चंस आएंगे बायो के, केमिस्ट्री के, वो कहाँ से आएंगे, मतलब क्लास 11 से आएंगे कि क्लास 12 से आएंगे, वो भी स्टूडेंट का डाउट है। ओके। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, the questions will be based on class 12 syllabus of state board of महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 12 का साइंस का सिलेबस है आपका HSC का, उससे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो एंड इंग्लिश के। अब थोड़े स्टूडेंट्स मुझे ये पूछेंगे कि लास्ट ईयर क्लास 11 के भी थोड़े से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो गाइज, क्लास 12 का ही सिलेबस है कंप्लीट, बट आपको क्लास 11 का थोड़ा तो करना रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 में थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि क्लास 11 में बेस्ड है। फिजिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट्स है क्लास 12 में जो कि क्लास 11 का फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। सो इसके लिए क्लास 11 का भी थोड़ा ऊपर ऊपर से करके जाओ, बट प्रॉपर स्टडी आपको क्लास 12 के सिलेबस का करना है। क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम आगे देखते हैं। ओके। सो
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आपको पता चल गया कि क्लास 12 का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश का। नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड पांचों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन है वो लिए थे, और उसी क्वेश्चंस में से लगभग 30-40% क्वेश्चंस उस फॉर्मेट में थे, और इंग्लिश के तो यार 50% से ऊपर क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आए थे। इसलिए हम इस साल भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाइव सेशंस लेंगे, जिसके अंदर आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के PYQs भी लेंगे। और इस साल ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लास्ट ईयर का भी वीडियो मेरा देख सकते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी चैनल के ऊपर आपको स्टूडेंट का फीडबैक मिल जाएगा, आप सर्च करो लर्नोलेट BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स फीडबैक, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें सभी स्टूडेंट ने फीडबैक दिए थे। जिस दिन उनका एग्जाम हुआ उस दिन उनका फीडबैक आया था कि वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, आप जिस दिन लाइव सेशन ज्वाइन करोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। बट उसके लिए आपको अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर मैं लाइव आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आएगा। एंड BSc नर्सिंग का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारा डिस्कशन आप वहाँ पर कर सकते हो, नोट्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको पता चल गया कि क्लास 12 का सिलेबस है PCB का, ओके, एंड इंग्लिश का भी। उसके बाद सेकेंड थिंग, बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, क्योंकि आपको पता है नीट में नेगेटिव मार्किंग होता है आपका, तो MH नर्सिंग CET में भी नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? नहीं। सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आपका मार्क्स माइनस में नहीं जाएगा, कट नहीं होगा। ओके, सो नो नेगेटिव मार्किंग, सो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो मोस्ट ऑफ CETs को नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। थर्ड पॉइंट जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, MH नर्सिंग CET 2025 विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन पेपर। अब आप पूछोगे कि 5 क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे क्या? ऐसा नहीं है। एक मतलब कैसा है, देखो, एक ही दिन आपका एग्जाम रहेगा, एक उसी दिन उसी एग्जाम में, अब ये 5 क्वेश्चन पेपर, ऐसा इसको इग्नोर करो, इसके बदले आप बोल सकते हो कि 5 सेक्शंस है, ठीक है, सेक्शंस रहेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन पेपर अलग अलग नहीं रहेंगे आपके। एक दिन आपका एग्जाम होगा, उसमें 5 सेक्शंस रहेंगे जो कि हमने डिस्कस किए। कौन से सेक्शंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, अब आप बोलोगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 सेक्शंस रहेंगे, और वो जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सबसे इजी MCQ क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है ऑनलाइन। ओके, एंड 20 मार्क्स का ईच सेक्शन रहेगा, एक पेपर 20 मार्क्स का होगा। ओके, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 सेक्शन है, 20 मार्क्स, 20 × 5 टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। फिजिक्स को 20 मार्क्स, केमिस्ट्री को 20 मार्क्स, बायो को 20 मार्क्स, इंग्लिश को 20 मार्क्स एंड आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड को 20 मार्क्स, जो यहाँ पर नीचे डिटेल में दिया है। सो यहाँ पर आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, 5 सेक्शंस बोलो आप या फिर 5 क्वेश्चन पेपर्स बोलो, ठीक है। 5 सेक्शंस रहेंगे, हर सेक्शन में 20-20 MCQs रहेंगे, 20 MCQ 20 MCQ 20 20 20, तो टोटल 100 MCQ हो गए। एक MCQ 1 मार्क के लिए आएगा सभी में, फिजिक्स में भी एक MCQ 1 मार्क के लिए, केमिस्ट्री में भी एक MCQ 1 मार्क के लिए, बायो में भी एक MCQ 1 मार्क के लिए, इंग्लिश में भी। तो 20 MCQ के 20 मार्क्स हो गए, 20 MCQ के 20 मार्क्स हो गए, 20 MCQ के 20 मार्क्स हो गए, ऐसे हमारे टोटल 100 MCQ है तो 100 मार्क्स। तो इन शॉर्ट आपका जो MH नर्सिंग CET का पेपर होगा उसमें 100 MCQs होंगे 100 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस 90 मिनट्स का टाइम है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे को 45 सेकेंड्स या फिर 50 सेकेंड्स में, 1 मिनट से कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैटर करती है आपकी स्पीड, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और यही सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक बेल आइकन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करो, सो दैट आपको वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।
लास्ट ईयर भी हमने मैराथन लिया था, उस मैराथन का सभी को फायदा हुआ था। और मॉक टेस्ट का तो पूछो ही मत, ठीक है। मॉक टेस्ट का आप सिंपली लर्नोनेट BSc नर्सिंग फीडबैक सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि स्टूडेंट ने दिए थे। ओके, सो बेसिकली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, 5 सब्जेक्ट्स या फिर 5 सेक्शंस या फिर 5 क्वेश्चन पेपर्स। हर क्वेश्चन पेपर में 20 MCQs 20 मार्क्स के लिए, 20 MCQs हर MCQ 1 मार्क के लिए, तो 20 MCQs 20 मार्क्स के लिए, तो ऐसे 100 MCQs 100 मार्क्स। प्रिपरेशन कहाँ से करना है, क्लास 12 का सिलेबस प्रॉपर कर लो, MCQs प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, अभी आपका क्लास 12 का एग्जाम होने दो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्लास 12 का एग्जाम बचा है। सो जैसे ही क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उस टाइम से मैं आपके लिए सेशंस लूंगा, लाइव सेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट MCQ फॉर ऑल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका नर्सिंग, एप्टी एंड इंग्लिश का भी, ठीक है। सो 90 मिनट्स का टाइम होगा, तो फास्ट मैनेजमेंट आपको करना है, फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पर दिया है देखो, द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो भी स्टूडेंट का डाउट रहता है। लेटेस्ट वोल सिलेबस ऑफ क्लास 12, क्लास 12 का वोल सिलेबस, पूरे सिलेबस आपको करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का। आप बोलोगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड तो नहीं है क्लास 12 में, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका इन जनरल जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां से ही आते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। ये डिसीज हुआ है तो कौन सा कम विटामिन है उसकी वजह से वो हुआ है, आपका हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो डे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। विटामिन रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन लीड टू विच टाइप ऑफ डिसीज, तो डिसीजेस आपको पता होने चाहिए, विटामिन, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, वो आप वही सही से प्रिपेयर कर लेना, बट उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फाइनली ये सब आपका एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा MH नर्सिंग CET का, वो आपका परसेंटाइल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब आपको पता होना ज़रूरी है कि परसेंटेज डिफरेंट है और परसेंटाइल डिफरेंट है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अभी इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना लूँगा, क्योंकि यही वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, आई नो दैट बड़ा हो चुका है, बट ये वीडियो एक बार आप देखने के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर आपका नर्सिंग CET सिलेबस एंड पेपर पैटर्न फॉर 2025। ओके, एंड होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।